नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। पहली बार कोई प्राइवेट प्लेयर भारत में एक फुल ग्रेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा कंपनी की, जिन्होंने बड़ा ऐलान किया है इस चीज को लेकर। तो किस तरह का एयरक्राफ्ट बनेगा और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत अब तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है और डिफेंस सेक्टर में अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करा जा रहा है, जिससे कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि सभी को एचएएल की धीमी रफ्तार से बेहद शिकायतें थी, तो उसे भी प्राइवेटाइज करने का कदम भारत सरकार उठा रही है। लेकिन इस सब के बीच मिलिट्री एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए अब पहली बार भारत की कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आई है और एक फुल ग्रेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की घोषणा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल के बाद अब पहली बार टाटा समूह जर्मनी के सहयोग से भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करेगा। यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय निजी संस्था पूर्ण सैन्य श्रेणी का विमान बनाने की कोशिश कर रही है। अब तक भारत में एचएएल ही विमानों का निर्माण करती आ रही है और जर्मन जेट को विकसित करने में चीन के साथ हालिया तनाव के बीच चीन सीमा की निगरानी को देखते हुए आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि टीएसएएल बेंगलोर के आगामी एरो इंडिया इवेंट में विमान की क्षमताओं का प्रदर्शन भी करने वाली है। हालांकि जर्मन कंपनी ग्रोब एयरक्राफ्ट ने डिजाइन का विवरण साझा नहीं किया है, लेकिन यह विमान जर्मन G180 एसपीएन पर आधारित होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, ग्रोब एयरक्राफ्ट एक जर्मन विमान निर्माता कंपनी है जिसे ग्लाइडर और सामान्य विमान में विशेषता हासिल है और इस जर्मन जेट का वित्तीय मतभेदों के कारण उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था। हालांकि टीएएसएल को अभी तक भारत में विमान के लिए कोई पुख्ता बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये निवेश किया गया है। भविष्य में विमानों के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी स्थापित किए जाएंगे। कंपनी के सूत्रों का कहना है कि ये जर्मन जेट हाई ऑल्टीट्यूड ट्विन इंजन वाला सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर सीमा पार निगरानी तक कई सारी भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। मौजूदा समय में इस विमान की जर्मनी में फाइनल टेस्टिंग की जा रही है और अगले 3 महीने में इसके भारत आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये विमान 45,000 फीट के मैक्सिमम एल्टीट्यूड के साथ 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और टोही के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। इसे ग्रास और ग्रेवल एवं सख्त जमीन पर उतारने के लिए डिजाइन किया गया है। लो विंग ट्विन इंजन कंपोजिट एयरक्राफ्ट में 1800 नॉटिकल माइल्स की रेंज और 1000 किलोग्राम से अधिक पेलोड की क्षमता है और इसी के साथ ही 6 से 7 घंटों तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। दोस्तों, टीएएसएल के एमडी सुकरण सिंह ने कहा है कि अब हम विशेष पेलोड को फिट करने के लिए विमान को मॉडिफाई करने पर फोकस कर रहे हैं ताकि ये सर्विलेंस कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देश भर में कई पर्वत श्रृंखलाओं के साथ फैली हैं, इसलिए इस तरह की जरूरतों को पूरा करने वाले विमानों के लिए ही भारत को अभी विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी से ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने पर भारत को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि टीएएसएल देश में ही किसी भी पेलोड को संशोधित करने और फिट करने में सक्षम होगा। टीएएसएल इस विमान तकनीक को लाने के साथ ही भारत में अत्याधुनिक एयरबोर्न सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स भी बनाएगा, जिससे सॉफ्टवेयर नियंत्रण और साथ ही रखरखाव देश के भीतर ही हो जाएगा। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 2021 के एजेंडे में मेक इन इंडिया अभियान के तहत यूरोपियन कंपनी एयरबस से 56 मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 परिवहन विमान की खरीद को सूचीबद्ध किया है। भारत सरकार ने इस परियोजना को 13 मई 2015 को मंजूरी दी थी। परियोजना के तहत 16 पूर्ण विमान यूरोपियन कंपनी एयरबस के आयात किए जाएंगे, जबकि 40 एयरक्राफ्ट्स भारत में ही टाटा कंपनी बनाएगी। टीएएसएल ने स्विट्जरलैंड की कंपनी पिलाट से सिंगल इंजन वाले पिलाट्स PC-12 के ढांचा निर्माण करने का भी समझौता किया है। दोस्तों, ये टर्बोप्रॉप यात्री और मालवाहक विमान है, जिसे 1991 के बाद से प्लांट्स एयरक्राफ्ट्स ऑफ स्टोन्स स्विट्जरलैंड द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया खबर है ये। टाटा ने एयरक्राफ्ट के IPR राइट्स भी एक्वायर कर लिए हैं, जिससे ना सिर्फ हमारी भारतीय सेना के लिए सुविधा होगी, बल्कि हमारे आत्मनिर्भर भारत को भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपका क्या कहना है टाटा कंपनी के इस बड़े कदम के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।